हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम जिस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस सिनेरियो में क्लाइंट आपको ऐसा कह रहा है, योर प्राइसिंग रिड्यूसेस माय प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आपके प्रोडक्ट के दाम की वजह से मेरे मुनाफे पर असर पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में क्लाइंट आपको इनडायरेक्टली मना कर रहा है या आपको इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहा है दैट योर प्राइस इज हाई। इसमें हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में जानेंगे इस एपिसोड में। सबसे पहले दो तीन तरीके हैं इस चीज़ से डील करने के लिए। आप क्लाइंट को ऐसा बोल सकते हैं कि सर, लुकिंग अपॉन द क्वालिटी विच वी सेल, हम जिस प्रकार या जिस क्वालिटी के प्रीमियम और शुद्ध मसाले बेचते हैं, आप लेट्स से बल्क में प्रोडक्ट ले रहे हैं हमसे, फॉर एग्जांपल 5 टन्स 10 मेट्रिक टन्स, कि मेरा जो मशीन है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहा है, मेरा लेबर है वो विद इन द डे ईजिली उसको ये पूरा का पूरा जॉब कंप्लीट कर सके, तो मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा, बिकॉज एवरीबडी नोज बल्क परचेजेस गेट्स बल्क डिस्काउंट्स। ये एक सबसे पहला प्रथम तरीका है, आप अपने क्लाइंट को इसमें से टैप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, लेट्स से क्लाइंट ऐसा कह रहा है कि मेरे को आपका क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा लग रहा है लेकिन सिर्फ रेट ही दिक्कत है, तो आप उसके लिए एक नया पूरा मसाला क्यूरेट कर सकते हैं। ये हर क्लाइंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सारे क्लाइंट्स रेडी नहीं होते हैं टू बाई इट इन बल्क। बिकॉज आज आप जिस कंपनी से भी नया स्पाइस क्यूरेट करवा रहे हैं उसका भी एक फिक्स एमओक्यू होगा, वो भी आपके साथ एमओयू साइन करेगा। नॉट ऑल क्लाइंट्स आर रेडी फॉर दैट। लेट्स से कहीं के लिए पॉसिबिलिटी है, कहीं के लिए नहीं है। अभी जो थर्ड वे है, दैट्स द वे इन विच यू शुड सेल, क्योंकि एक सही सेल्स प्रोफेशनल प्रोडक्ट को नहीं बेचता है, इमोशन पे बेचता है। दैट्स what makes you a true sales professional. Now, what do I mean by saying when you have to sell on emotion? Let's say आज आप एक लड़की है और आप ये सुन रही है, तो मैं आपको हल्दी सिर्फ 2 मिनट में बेच सकता हूँ। मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि ओह हाय, आपके डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ गए हैं, आप एक काम कीजिए, मेरा सेलम हल्दी लेके जाइए एंड ट्राई कीजिए, आप सिर्फ एक हफ्ता उसे अपने चेहरे पर लगाइए, कीप इट टिल इट ड्राइज ऑफ, एंड फिर आप हल्दी का मैजिक देखिए, आपके पूरे के पूरे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। इससे मैं आपको दावा करता हूँ, आपको पहले इनसिक्योरिटी होगी अबाउट योर डार्क सर्कल्स। यू विल फील कि लोग मुझे नहीं देख रहे, पहले मेरे डार्क सर्कल्स को देख रहे हैं, एंड मेरे पास एक ऑन स्पॉट सोल्यूशन है टू बाय द हल्दी, अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड चेक द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मैं आपको बेच दूंगा वो हल्दी, दैट्स फॉर श्योर। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कोई हार्ट पेशेंट है, वो किसी के पास सॉल्ट लेने जा रहा है या किसी शॉपकीपर के पास जाता है। द शॉपकीपर नोज कि वो हार्ट पेशेंट है। अभी शॉपकीपर के पास दो तरीके के सॉल्ट है, वन इज आयोडाइज सॉल्ट जो बहुत सस्ते में बिकता है, एंड सेकंड इज हिमालयन पिंक सॉल्ट जो इक्विवेलेंटली उतने ही महंगे में बिकता है। अभी वो सामने से उसको हिमालयन पिंक सॉल्ट ही बेचेगा। ही विल जस्ट टेल कि आप आयोडाइज सॉल्ट थोड़ा भी ज़्यादा खाएंगे तो आपका बीपी बढ़ सकता है या आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। वेयर इज ऑन द अदर हैंड, इफ आप हिमालयन रॉक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट लेके जा रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा भी गिर गया फिर भी आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं हो गए। इससे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा 99% चांसेस है कि जो हार्ट पेशेंट्स है वो रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ही लेके जाएंगे, बिकॉज फॉर देम देयर लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द डिफरेंस बिटवीन एन आयोडाइज सॉल्ट एंड अ पिंक और रॉक सॉल्ट। अभी इसके बाहर बात करें तो कनाडा में टू व्हीलर्स है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है टू व्हीलर्स का। वहाँ आइदर यू हैव टू परचेज अ फोर व्हीलर और यू हैव टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स के लिए बहुत रिगरस एक्शंस ले रही है। दे वांट देयर सेफ्टी एज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ये सब आप अपने क्लाइंट्स को उस तरीके से बताइए कि जब आप एक सुपीरियर क्वालिटी के मसाले ले रहे हैं, एक कंसिस्टेंट क्वालिटी के मसाले खरीद रहे हैं, यू कैन ऑल्सो चार्ज हायर। बिकॉज आज जब आपके पास दो ऑप्शंस है लेकिन आप मजबूर हो अच्छा खाने के लिए, अच्छा लेने के लिए, देन यू ऑलवेज चूज दी बेटर वन। एंड आप ये भी बोल सकते हैं कि आप जिस पर्सपेक्टिव से अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, लेट्स से आपको क्लाइंट बोल रहे हैं आप मेरी प्रॉफिट मार्जिन में आपके जो मसाले हैं वो फिट नहीं बैठ रहे, तो आप अपने क्लाइंट को बोलिए आपका मार्जिन हाई कर दीजिए, आपका जो एमआरपी है वो बढ़ा दीजिए। उसके साथ जो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो पर्सपेक्टिव अपने ब्रांड के अराउंड क्रिएट कर रहे हैं, वो कंप्लीटली चेंज कर दीजिए। वाई थिंक नॉर्मल व्हेन यू कैन मेक वंडर्स, राइट? आप अपने क्लाइंट को ऐसा बोलिए, लेट्स से आज कोई एक्सपोर्टर आया सर आपके पास एंड वो आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, नमकीन ब्रांड है, वो ऐसा कह रहा है कि मेरे को आपका मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, एंड तब आप अच्छे क्वालिटी के मसाले से वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो आपका इमेज, रेप्यूटेशन और आपका जो ब्रांड वैल्यू है, तीनों के ऊपर एक दाग लग सकता है। वेयर इज ऑन दी अदर हैंड, आप पहले से ही अच्छी कंसिस्टेंट क्वालिटी वाले प्योर और हाइजीनिक मसाले ले रहे हैं, जैसे कि हमारा यूएसएफडी अप्रूव्ड प्लांट है, एंड आपने यूएस किसी मर्चेंट के थ्रू, मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू आपका मटेरियल भिजवाया है। अभी जब रिटर्न ट्रेसेबिलिटी आएगा,
तो जो इंग्रेडिएंट्स जहाँ से आ रहे हैं दैट ऑल्सो नीड टू बी यूएसएफडी अप्रूव्ड प्लांट, एंड वो हम ऑलरेडी है। सो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में कभी भी कोई लोड या प्रेशर नहीं आता है। हम सिर्फ आपको मसाले नहीं बेच रहे, हम आपके साथ एज अ पार्टनर बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। एंड रिपीट कस्टमर कब आते हैं? जब द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम। आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। कई बार आप किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं इतने 10 साल 12 साल 15 साल से इधर आ रहा हूँ, जो हमारे मॉम डैड्स हैं वो तो 18-20 साल से कहीं पे जा रहे होंगे। आज के तारीख में भी ये एक चीज़ वैसी की वैसी है। ऐसा क्यों होता है? देयर आर 3 reasons टू इट। फर्स्ट वन इज द शेफ हु इज मेकिंग द रेसिपी, सेकंड वन इज द फ्लेम जिस पे वो कुक कर रहा है, एंड थर्ड वन इज द स्पाइसेस विच यूजेस। इन तीनों में से किसी एक का भी आउट हो गया तो पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। ना ही शेफ बदल सकते, ना ही उसका फ्लेम बदल सकते, एंड ना ही वो अपने स्पाइसेस बदल सकते। आज वो स्पाइसेस कंसिस्टेंट क्वालिटी के नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो पूरी की पूरी डिश या रेसिपी का टेस्ट बदल जाएगा। आपको ऑन अ सडन नोट वो समझ नहीं आएगा, लेकिन एट अ लॉन्गर रन इट हेल्प्स यू टू ब्रिंग रिपीट कस्टमर्स। एंड यही गेम है वाई यू शुड चूज प्योर एंड क्वालिटी स्पाइसेस। कोई 10 टाइम आपके होटल पे आके अच्छे खाना खा के जाएगा, दिक्कत नहीं है। 11वीं टाइम कुछ चेंज हुआ, 12वीं टाइम कुछ चेंज हुआ, 13th टाइम ही वोंट कम, बिकॉज पीपल का एक ह्यूमन टेंडेंसी है, दे डोंट रिमेंबर गुड थिंग्स व्हेन बैड थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन। वो 10 टाइम आपने अच्छा खाना खिलाया वो याद नहीं रखेंगे, लेकिन लास्ट 2 टाइम में आपका क्वालिटी चेंज हो गया वो डेफिनेटली याद रखेंगे। एंड द 13th टाइम यू विल लूज अ कस्टमर। सो आप अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से फ्रॉम प्राइसिंग टू फोकसिंग ऑन वैल्यू लेके जा सकते हैं। एंड दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत कम लोग आपको समझाते हैं या बताते हैं। सो इसे यूज़ कीजिए, अपनी सेल्स आगे बढ़ाइए, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।